अगली खबर लेने जा रहे हैं राजस्थान से। हाई कोर्ट के जिस इमारत में बैठकर लोगों को इंसाफ मिलता है, अब उसी इमारत की सुरक्षा पर खुद हाई कोर्ट के जजेस ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में 7 साल पहले 2019 में 220 करोड़ की लागत से जोधपुर के हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के विशाल डोम पर आईआईटी बॉम्बे की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग का विशाल डोम पूरी तरह से असुरक्षित है और किसी भी वक्त डोम का एक हिस्सा गिर सकता है। डोम यानी गुंबद। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटिया और जस्टिस प्रवीण भट्टागर की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय भवन में इस तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने तत्काल डोम क्षेत्र को सुरक्षित करने, जरूरत पड़ने पर आवाजाही रोकने, बैरियर और सुरक्षा व्यवस्था लगाने और 24 घंटे स्ट्रक्चरल हेल्थ मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। अब लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतनी बड़ी और नई इमारत इतनी जल्दी 2019 में तो बनी है, जर्जर कैसे हो गई? कोर्ट के आदेश में दर्ज घटनाओं के मुताबिक फरवरी 2023 में कोर्ट नंबर 14 की छत गिरने से फॉल सीलिंग को नुकसान हुआ। इसके 2 महीने बाद अप्रैल 2023 में इसी हाई कोर्ट के इसी विशाल डोम का एक हिस्सा गिर गया। इसके बाद जून 2023 में प्लास्टर और फॉल सीलिंग गिरी। सितंबर 2024 में कोर्ट रूम में पानी भरने के बाद फॉल सीलिंग गिर गए और लिफ्ट के आसपास भी छत का हिस्सा गिरा। इतना ही नहीं, 2025 में भी डोम और दूसरे हिस्सों में प्लास्टर, फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं सामने आई। कोर्ट ने इन घटनाओं को अलग अलग हाथ से नहीं बल्कि लगातार सामने आने वाली खामियां मानी हैं। इससे पहले 2023 में आईआईटी जोधपुर की जांच ने भी गंभीर सवाल खड़े किए। यानी सवाल सिर्फ आज की आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट का नहीं है, सवाल यह है कि जब भी पहले इसे लेकर चेतावनी दी गई तो उसके निवारण के लिए क्या कदम उठाया गया। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के संकेत दिए हैं। 24 अगस्त को मामले में मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव, आरएसआरडीसी के एमडी और डीजीपी समेत संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने निगरानी, निर्माण, रखरखाव और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका और स्थायी समाधान की भी कार्य योजना मांगी है। अब देखना होगा कि 24 अगस्त को कोर्ट में सरकार के द्वारा क्या जवाब दिया जाता है।